हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं बात करूंगी 5 किंगडम यानी कि 5 जगत पद्धति पे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में 5 जगत पद्धति को किसने दिया और किस बेसिस पे दिया, इस बात को हमें जाना है, नाम जाना है। यानी कि 5 जगत पद्धति क्या है ये जाना, किसने दिया और किस बेसिस पे, यानी किसके आधार पे जीवों को 5 जगत में विभाजित किया, ये बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। आज मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ 5 किंगडम, यानी 5 किंगडम का नाम जानेंगे, प्लस उनका परिचय जानेंगे और उस किंगडम के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स, जो भी लिविंग बींग्स उस किंगडम के अंतर्गत आते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट क्या है? मोनेरा। ओके, तो देखिए पहला क्या है? मोनेरा। पहला हमारा जो है टॉपिक क्या है? 5 जगत पद्धति। 5 जगत पद्धति। ठीक है, 5 जगत पद्धति यानी कि 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं हम। तो पहला हमारा जो है मोनेरा, सेकंड जो है वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, सेकंड क्या है? वो है प्रोटिस्टा। थर्ड क्या है? फंगाई। फोर्थ क्या है? प्लांटी। ठीक है, प्लांटी। फिफ्थ क्या है? एनिमेलिया। ये 5 किंगडम आपके हैं। पहला हमारा जो है वो है मोनेरा। एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने पांचों क्रम लिखा है, यानी कि एकदम क्रम से है। पहले मोनेरा किंगडम आया, देन प्रोटिस्टा किंगडम आया, एंड देन फंगाई किंगडम आया, एंड देन प्लांटी किंगडम आया, एंड लास्ट वन जो है एनिमेलिया किंगडम। यानी कि सब एक दूसरे के बाद है। अगर हम इनको इसमें से अगर मोनेरा को यहाँ मतलब इनका जो सीरियल नंबर है, अगर वो हम क्या है पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मतलब एक की जगह दूसरा और दूसरे की जगह तीसरा रख रहे हैं, तो ये क्या है, हम पूरे क्या है लिविंग बीइंग, जो पूरा लिविंग जगत है यानी कि जीवों का जो जगत है, ये पूरे 5 किंगडम सिस्टम को क्या है हम डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। यानी कि जैसे ही हम इन पूरे सीरियल नंबर को डिसबैलेंस्ड कर रहे हैं, तो आप सीरियल नंबर को डिसबैलेंस्ड हटा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप 5 किंगडम सिस्टम को भी डिसबैलेंस्ड कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला है मोनेरा, तो देखिए मोनेरा के एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से इसमें आते हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यही इसके अंदर में यही दो लोग क्या हैं आते हैं। अगर हम मोनेरा किंगडम के लक्षण की बात करें तो सबसे पहले क्या है, ये देखिए मोनेरा किंगडम के जो एनिमल्स या जो भी लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो उनका जो सेल होता है जो वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। अगर यूनिसेलुलर हैं तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। जो यूनिसेलुलर अगर बाय द वे अगर हैं भी, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। और आपको ये बात पता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस, ऑर्गेनिज्म के सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यानी कि इसको हम आरंभिक केंद्रिका बोलते हैं। जिस जीवों का केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित, जीवों के शरीर का केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो आपके जो मोनेरा किंगडम में जितने भी एनिमल्स आते हैं, उनके जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होते। दैट मीन्स कि इनके अंदर आरंभिक केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आरंभिक केंद्रक न होने का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, ये बात आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए ये इसके अंदर में क्या है, आपके जीवधारी जो आते हैं, जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक आते हैं। ठीक है, इनमें आरंभिक केंद्रक नहीं होता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो देखिए प्रोटिस्टा क्या है, इसमें जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक कोष की यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है वो है अमीबा। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा,
पैरामीशियम, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये 3 जीव क्या है, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। अमीबा, यहाँ थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो हम जान जाते हैं, वो क्या है, आइए देखते हैं क्या है। पहला जो हमारा है वो है अमीबा। ठीक है, ये आप जान चुके हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर में